वेलकम बैक टू द चैनल होम्योपैथिक मेडिकोसिस। और आज हम डिस्कस करेंगे एक और बहुत ही कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है ब्रायनिया एल्बा। कॉमन नेम इज़ वाइल्ड हॉप एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली क्यूक्यूरबिटेसी। सो इट इज़ अनदर वेरी कॉमन homeopathic medicine practiced in the homeopathic system, and its common symptoms and some general and sphere of symptoms sphere of action we will discuss today in this video. So generalities से शुरू करते हैं। तो generality सबसे पहले देखने वाली बात है कि this acts on all serous membrane and the viscera they contain, causing inflammation and exudation। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस मेम्ब्रेन पर एक्ट करेगी जो कि सीरस मेम्ब्रेन है, जैसे द मेम्ब्रेन अराउंड लंग्स, हार्ट एंड पेरिटोनियम। लंग्स को सराउंड करती है मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं प्लूरा। तो वहाँ पर ये इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन कॉज करेगी और उससे पैदा होने वाले जो सब्सटेंस हैं वेयर देवर विल इम्यून सेल्स होंगे, जो डेथ होगी, जो ब्लड जो प्लाज्मा है जो फिल्टर होके आएगा, दैट विल कॉल्ड एज द एक्सुडेट। जब भी कोई चीज़ इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से फ्लूइड आता है उसे एक्सुडेट कहते हैं, एंड दोज फ्लूइड दैट कम्स विदाउट इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन जो स्वेलिंग्स होती है वो ट्रांसुडेट कहलाती है। सो यहाँ पर इन सारे मेम्ब्रेन्स पर इसका इफेक्शन है। सो ब्यूटीफुल रेमेडी इन केस ऑफ पेरिकार्डाइटिस, प्लूराइटिस और प्लूरेसी, पेरिटोनाइटिस, मेनिंजाइटिस। देन म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी असर है, दैट कॉज द ड्राई डिस्चार्ज और स्कैंटी वांट्स ड्रिंक्स इन लार्ज क्वांटिटी, लॉन्ग इंटरवल्स। एंड देन द सिम्टम दैट इज़ वेरी वेरी पिक्यूलियर इज द स्टिचिंग पेन। दैट इज़ द पेन यू विल फाइंड इन द ब्रायनिया। हम इसे कालिकार में भी देखते हैं, देयर इज़ ए स्टिचिंग पेन। बाद में पढ़ेंगे किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कालिकार और ब्रायनिया के स्टिचिंग पेन को। This is right-sided remedy, gastrobilious, rheumatic constitution, suppressed eruption and discharges that will cause the ill effect. Onset of symptom is very gradual, insidious onsets, complaints from taking cold in hot weather। अब ये वाली बात है कि जो मौसम अप्रैल और मार्च का मौसम, स्पेशली नॉर्थ इंडिया वेयर गर्मी आने वाली होती है और सर्दी जा रही होती है, और लोग थोड़ी सी भी गर्मी को उस वक्त बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से थोड़े से अपने बिहेवियर, अपने खान पान में जो बदलाव होता है, सडन चेंज, दैट कॉज द इंसीडियस ऑनसेट इंसीडियस रहेगा। इट इज़ नॉट लाइक द एकोनाइट और बेलाडोना। स्फीयर ऑफ एक्शन सीरस मेम्ब्रेन, मेनिंजेस, पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरिटोनियम पहले बात हो चुकी है। म्यूकस मेम्ब्रेन अगेन, नोज, ब्रोंकियल म्यूकोसा, स्टमक, इंटेस्टीन, बिलियरी सिस्टम, यूरोजेनाइटल सिस्टम, इन्फ्लेमेशन, इट विल कॉज इन्फ्लेमेशन। विसरल ऑर्गन कवर्ड बाय सीरस मेम्ब्रेन, सो वो विसरा, हार्ट, लंग, ब्रेन, दोज which are covered by the serous membrane will be acted. Joint, it will cause the fibrous tissue, action on the fibrous tissue, that will cause the pain which gradually spread from one joint to another. Again the term gradually, that is very important. Liver and biliary system producing typical symptoms. So हमें देखने को मिलता है कि इसका एक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी है, लिवर पे है। Affects the coating of nerves, जो नर्व्स की कोटिंग है, जो माइलिन शीथ है, वहाँ पर भी हमें इसका असर देखने को मिलता है। इस मेडिसिन की एक्शन वहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगी। सो प्रोड्यूस द सिम्टम्स ऑफ द वीकनेस ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जहाँ पर आपको वीकनेस ऑफ द हैंड या मस्कुलर सिस्टम, या फिर कह सकते हैं टिंगलिंग, नंबनेस, और इस तरह की पिंस एंड नीडल काइंड ऑफ सेंसेशन जो फील होती है। सो बिकॉज ऑफ द वीकनेस इन द पेरिफेरल नर्व्स, तो दैट वहाँ पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली द ग्रेजुअलनेस, द इन्फ्लेमेशन ऑफ द सीरस मेम्ब्रेन, द म्यूकस मेम्ब्रेन, दैट वे वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो एक्सुडेट इकट्ठा होगा, जो पस बढ़ेगा, जो एक्सुडेट फ्लूइड बढ़ेगा, वहाँ पर इसका एक्शन है, ब्यूटीफुल एक्शन, ग्रेजुअल ऑनसेट। एंड नाउ द मोडालिटीज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोडालिटीज़ और एग्रीवेशन इज़ द लीस्ट मोशन। ब्रायनिया में कुछ भी सीखना है, दो बातें हैं, स्टिचिंग पेन एंड द लीस्ट मोशन एग्रीवेशन। देन देयर इज़ ड्राई, कोल्ड और हीट। इन वार्म रूम एग्रीवेशन, ईटिंग, टच, सो मोशन, लीस्ट मोशन एंड टच कॉल्ड कॉज एग्रीवेशन। ड्रिंकिंग वाइल हॉट, जब भी आप बहुत ज़्यादा गर्म हो, ठंडा पानी पी लें, एंड दैट कॉज द
symptoms, though with the gradual onset, there you think about the brainia, suppression, vexation. सो सप्रेशन ऑफ द सिम्टम्स हम बहुत जगह पढ़ेंगे होम्योपैथी सिस्टम में. द सप्रेशन ऑफ डिस्चार्ज, सप्रेशन ऑफ इरप्शन कॉजेज द डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स. सो यहाँ पर भी हमें वो देखने को मिलता है, एंड दैट कॉजेज द एग्रेवेशन इन ब्रैनिया. इन वार्म रूम एग्रेवेशन, दैट इज़ अनदर ईटिंग. सो एंड अर्ली मॉर्निंग एग्रेवेशन इज ऑल्सो देयर. बहुत सारी रेमेडीज़ में है, नेट्रेम्यूर, नक्स वोमिका, लैकेसिस, देयर इज़ अर्ली मॉर्निंग एग्रेवेशन. सो हमें ब्राइनिया में भी देखने को मिलता है. एम्युलेशन मोडालिटी. सो अब जैसे हमने एग्रेवेशन में पढ़ा लीस्ट मोशन, तो एम्युलेशन में क्या होगा, कंप्लीट रेस्ट. सो अगर कंप्लीट रेस्ट पे है पेशेंट ब्राइनिया का, सो इट विल फील बेटर. एंड लाइंग ऑन द पेनफुल पार्ट, बैंडेजिंग, दैट प्रेशर विल लीड्स टू एम्युलेशन. कूल ओपन एयर, जो ओपन एयर है, ठंडा ओपन एयर, दैट विल कॉज द एम्युलेशन. मेंटल एंड फिजिकल रेस्ट बात कर चुके हैं. क्लाउडी डैम्प डेज, heat to the inflamed part, sitting up, drawing up the knees, cold food and drink. So cold food suits better to brainia patient, and with that cloudy damp days. So यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ड्राई सनी वेदर जो है वो ब्राइनिया के लिए सूटेबल नहीं है. मेंटल एंड फिजिकल रेस्ट चाहिए, और ओपन एयर. बहुत सारे मेडिसिन है होम्योपैथिक सिस्टम में जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि ओपन एयर सूट्स बेटर. दो देयर इज़ सम मेडिसिन जिसमें हम कॉन्ट्रास्टिंग सिम्टम्स भी देखते हैं, बट इट्स इज दिस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस ड्रग, you can comment down in the comment section. Thank you.